ठाक तरीके से, जबरदस्त तरीके से इस सेशन को कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार जोरदार फूलों की बारिश कीजिए, बहुत अच्छा कर पाएंगे, ठीक ना। तो आइए एक अलग अंदाज में, अलग तरीके से हम लोग हल करते हैं। देखिए सबसे पहली बात, यहां जो चीजें दी गई इसमें आप देखेंगे तो बिहार बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए 12th मैथ्स है। आप सभी को क्या चाहिए था? लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, जिसे आप कहते हैं, यहां पर देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। देखिए अभी मैं एक लाइन यहां नीचे लिखा हूं, परीक्षा में यही प्रश्न पूछा जाता है। मतलब परीक्षा में यदि आप सब लोग शामिल होना चाहते हैं तो आपको सबसे पहला चीज उस परीक्षा का स्तर क्या है, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उस प्रश्न का लेवल क्या है, ये पहले आप सभी को जानने की जरूरत होती है। और उसे आप यदि देखते हैं तो आप सभी को बहुत ही सहज तरीके से यहां देखने को मिलेगा। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हाँ, पीडीएफ जो है मैं थोड़ा आप सबको बता देना चाहता हूं, पीडीएफ कहां मिलेगा। ठीक है, तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, और ये टेलीग्राम का नाम है मैथ्स वाई आशुतोष सर। ठीक है, तो यही टेलीग्राम आप सब लोग ये रखेंगे। और फिर मैं लास्ट में एक क्वेश्चन HW दे दूंगा, तो उस HW वाले प्रश्न को अब यहां पर 91 35 50 20 51 ये टेलीग्राम पर आप सभी लोग भेजिएगा, सेंड करिएगा टेलीग्राम पर, ये मैं पहले ही बता दे रहा हूं। चलिए तो अब समय गंवाए बिना यहां पर एक प्रश्न आप सभी के समझ आया है। ये इनवर्स ट्रिगो का है, 5 अंक का प्रश्न है। यदि आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा तो अब ये आप कभी हमसे मत पूछे सर इनवर्स ट्रिगो से 5 अंक में पूछता है क्या, सामने। तो इसलिए आप समझ गए होंगे कि इनवर्स ट्रिगो से कितने अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ए ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट, ये सब तो आप देखेंगे, लॉन्ग वाला भी आप सबको ये पता चल गया होगा। देखिए सबसे पहली बात, आप सब लोग यहां पर गिवन लिखते हैं तो आपके पास दिया गया क्या है? क्या एलएचएस से डायरेक्ट चलिए, क्योंकि एलएचएस से चलकर आपको आरएचएस लाना है, तो आप डायरेक्ट एलएचएस से चलेंगे। तो यहां tan इनवर्स 1/x प्लस वाई प्लस tan इनवर्स y बटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस आपके पास 1। देखिए अब यहां पर एक फॉर्मूला आप सभी को ध्यान देने की जरूरत है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो इसी को tan इनवर्स x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई होता है। दो आइटम है, दोनों को जोड़ दो और उसके बाद डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई कर दीजिए, यही ना करेंगे। तो जब ये बात आप सभी को समझ में आ गई तो अब यहां से हम सब लोग चलेंगे, tan इनवर्स पहले कर दी, कि दोनों को जोड़ देते हैं, 1/x प्लस आपके पास y, अब y बटा एक्स स्क्वायर आपके पास एक्स वाई अब प्लस 1 आ गया। ठीक है, अब बच्चों यहां से थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूं, कहता है 1 माइनस ये दोनों को गुना कर दीजिए। तो 1 माइनस ये दोनों को गुना करेंगे तो 1/x प्लस वाई, और यहां पर y बटा एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस आपके पास 1 दे दिए। देखिए आप सबको यहां से एक चीज दिमाग में आ रहा होगा बच्चों, कि इसके बाद यहां क्या करनी, क्या ये मेमोरी में आ रही है? एकदम आ रहा होगा। तो अब आप इसको जब देखते हैं तो आप सभी लोगों को यहां से एलसीएम लेने का याद आ रहा होगा। तो मैं ऐसा करता हूं, पहले ऐसे कर देता हूं, ऊपर का एलसीएम ले लेता हूं। तो x प्लस आपके पास y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं। ठीक, पहले इससे इसमें गुना कर देता हूं, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस आपके पास 1, ये प्लस का आपके पास सिंबल है,
इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो y इंटू आपके पास x प्लस आपके पास y हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों से गुना करेंगे। बच्चों यहां पर भी विशेष अब ध्यान देने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करना है। x प्लस आपके पास y, यहां पर x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस आपके पास 1 आ गया। देखिए इसको जब एलसीएम में लिए तो इससे गुना करेंगे तो x प्लस आपके पास y, एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस यहां 1 हो जाएगा। माइनस का सिंबल माइनस दे दिए, 1 गुना बाई आपके पास इतना आ गया। बच्चों ध्यान दीजिए, इससे इसको हम कैंसिल कर दिए। क्या यह बात आप सब लोग समझ पा रहे हैं? एकदम बढ़िया से ठीक ठाक तरीके से ये बात समझ रहे होंगे। जब इतनी बातें समझ में आ गई तो थोड़ा सा एक लाइन और हम सब लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और गंभीरता से ध्यान देने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों यहां पर ये बात समझ लीजिए, tan इनवर्स दिया गया है। देखिए यहां एक्स स्क्वायर है, अब प्लस आपके पास यहां एक्स वाई है, अब प्लस यहां 1। देखिए इससे जब हम गुना कर रहे हैं तो आप सभी के समझ यहां एक्स वाई आ गया, और इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में आपके पास वाई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, मैं कुछ बहुत ज्यादा किया नहीं हूं, बस छोटा सा काम किया हूं। एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस 1 और इससे मल्टीप्लाई किए एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहां से जब हम चलेंगे इससे इसमें गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स आपके पास एक्स क्यू आ जाएगा। वाई से एक्स स्क्वायर में तो एक्स स्क्वायर आपके पास वाई आ जाएगा। फिर एक से यहां एक्स वाई में करेंगे तो एक्स स्क्वायर आपके पास वाई आ जाएगा। वाई से इसमें करेंगे तो आपके पास एक्स वाई स्क्वायर आ जाएगा। बच्चों पुनः हम चलते एक्स से 1 में करेंगे तो प्लस एक्स हो जाएगा, वाई से 1 में करेंगे तो प्लस वाई हो जाएगा। और यहां पर माइनस का सिंबल माइनस दे दिए, उसके बाद वाई कर दी। मतलब यदि आप पूछेंगे कि क्या किए तो मैं कुछ किया नहीं हूं, सब हो गया है। समझ गए ना? अब दोस्तों जब इतनी बातें समझ चुके हैं तो इतना के बाद अब आप सब लोग थोड़ा सा आगे की ओर ध्यान देने की कोशिश करिएगा, अच्छा करेंगे। देखिए यहां पर जो चीजें हैं tan इनवर्स तो दे दिया, इसमें आप यहां एक्स स्क्वायर देख रहे हैं। ठीक, इसके बाद यहां वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर को मैं लिख दे रहा हूं। यहां एक्स वाई और एक्स वाई एक आए कितना हो गया 2, तो 2xy कर देते हैं। अब प्लस में 1 है तो यहां 1 लिख देते हैं। बच्चों थोड़ा सा और आगे बढ़नी, क्या करना है, यहां पर एक्स क्यू आपको नजर आ रहा है। ठीक, इतना के बाद आप सभी से यहां पर पूछा जाए तो एक्स वाई स्क्वायर है। ठीक, और एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर बाई एक दो बार आपको नजर आ रहा है, तो इसलिए यहां एक्स स्क्वायर बाई 2 बार नजर आ रहा है तो 2x स्क्वायर आपके पास y हो जाएगा। ठीक, इतना के बाद प्लस में आपको x नजर आ रहा है तो प्लस में हम x लिख दिए। यहां तो y से y कैंसिल हो गए। तो अब बच्चों यहां पर जब चीजें आप सब लोग देख लेते हैं तो अब मैं यहां से आगे बढ़ता हूं। tan इनवर्स, देखिए यहां ऊपर देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy अब प्लस 1। पहले ध्यान देने की कोशिश करिए, इसमें से अब विशेष आप समझने की कोशिश करिएगा। इसको हम कॉमन ले लेंगे x, तो यहां पर एक्स स्क्वायर, इसमें x कॉमन लिए तो वाई स्क्वायर, यहां से x कॉमन लिए तो 2xy, यहां से x कॉमन लिए तो 1 आ गया। बच्चों अब खुद देखिए, इससे इसको हम काट देते हैं। जब आप काट देंगे तो आपके पास क्या आएगा, tan इनवर्स, ऊपर में 1 और नीचे x है। tan इनवर्स 1/x को इसको cot इनवर्स x बोलेंगे, यही आपका RHS आ गया। बच्चों आपसे मैं एक ही बात पूछ रहा हूं कि यदि ऐसा प्रश्न 2025 में पूछ दिया
तो क्या आप बना देंगे या नहीं बनाएंगे? देखिए साहब, स्टैंड अप तो होगा, आपके मर्जी के अनुसार मैं चलूंगा नहीं, लेकिन ये मैं पहले से ही आप सभी को आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि इस बार बोर्ड परीक्षा में जो पूछे जाने वाले प्रश्न होंगे हूबहू मेरे बोर्ड पर सोल्व कराए हुए प्रश्न होंगे। पहले मैं आप सभी लोगों को एकदम बेल ट्रेंड कर देना चाहता हूं कि आप उस एग्जाम में जाकर गर्दा मचाए और गर्दा मचाने योग्य खुद को बना पाए। देखिए साहब, जो लोग ये कहते हैं कि हमें डर लगता है, तो डर लगने वाले लोगों को मैं एक ही बात बोलूंगा, या तो आपने मेरा क्लास नहीं किए हो, यदि आप मेरा क्लास किए हो तो आपको परीक्षा में डर नहीं लगेगा, ठीक ना। तो अब मैं आप सभी के समक्ष अब नेक्स्ट प्रश्न दे रहा हूं। यहां पर ए दिया गया है, डिटरमिनेंट का प्रश्न है, 2023 में पूछा था। इसको बोल दीजिए कि अब हम सभी लोग पूरे ईमानदारी से तैयार हैं और सोल्व करने के लिए। अब चलिए भाई, क्या है? तो सबसे पहली बात आप सभी के समक्ष गिवन दिया गया क्या है। 5 अंक का प्रश्न है, लिखिए बढ़िया से। a माइनस बी a माइनस सी 2a, यहां पर 2a है, इसमें देखिए तो आपके पास 2b, b a माइनस सी a माइनस a है, इसके बाद आपके पास 2b आ गया, यहां पर 2c, यहां पर 2c और यहां c माइनस a माइनस आपके पास b। बच्चों सबसे पहली बात इसमें सोचना है, करेंगे तो क्या करेंगे, क्या करना है। ये मेरा प्रश्न नहीं है, ये आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। पहले इसको देखकर आप एकदम पूरे बढ़िया से अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा लीजिए कि मैं गर्दा मचा दूंगा भाई मेरे। तो अब देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, तो मैं भोंदुअन के बताऊंगा कि इन तीनों को जोड़िए, तीनों को आप जोड़िए। तो इसको जोड़िएगा तो आप यहां पर a है, इसमें तो कुछ नहीं, इन दोनों को जोड़िएगा तो 2b में से इतना चल गया, इसमें से e चल गया, तो तीनों को जोड़िएगा तो a प्लस b प्लस c आएगा। बच्चों मैं एक काम ऐसा करता हूं, यहीं पर आप सब लोग ध्यान पूर्वक समझेंगे और इसको ध्यान देने की कोशिश करेंगे। यहां पर मैं लिख रहा हूं r1, ध्यान दीजिएगा r1 और r1 प्लस r2 प्लस आपके पास r3 दे दिए। मतलब कह यही रहा है कि r1 r2 r3 तीनों को जोड़ दिया जाए। जोड़ देते हैं, जो होगा सो देखा जाएगा। जब यहां पर हम सब लोग जोड़ने जा रहे हैं तो इस बात पर आप सभी लोग गौर फरमाइएगा। थोड़ा ऐसे 5 अंक वाला है तो थोड़ा मेकअप ये सब कर देना जरूरी है मेरे भाई। तो अब यहां पर बात को समझिए, इसको थोड़ा इधर लंबा चौड़ा दे देना है। r1 r2 r3 इन तीनों को जोड़ देना है, तो a माइनस बी अब माइनस आपके पास c, इसमें r2 जोड़ना है तो आप 2b कर दीजिए और r3 जोड़ना है तो 2c कर दीजिए। आराम से चलना है, हबड़ाना नहीं। r1 r2 r3 तो 2a प्लस b माइनस c माइनस a, अब प्लस आपके पास 2c आ गए। इन तीनों को जोड़ेंगे तो आपके पास 2a प्लस 2b, अब प्लस आपके पास c माइनस a माइनस b आ गए। बस इतना के बाद ये r1 r2 r3 तीनों को जोड़कर r1 में लिख दिए। अब एक काम करते हैं, यहां पर अब r2 एंड r3 दोनों को जस का तस लिख दीजिए। तो यहां पर आपके पास 2b आ गया, यह 2c आ गया। b माइनस सी माइनस ए, तो b माइनस सी माइनस ए आ गया और यहां 2c आ गया। यहां जो आप देख रहे हैं ये आपके पास 2a, ये तीनों को जोड़कर तो लिख दिए। अब यहां 2b आपका बच गया, या c माइनस a माइनस b बच गया। बच्चों एक काम किया जाए, थोड़ा सा एक कदम और आगे जब बढ़ेंगे तो चीजें और हम सभी लोगों का बेहतर हो जाएगा। देखिए कह यही रहा है कि इसमें कैलकुलेट करने के बाद आता क्या है, ठीक। तो यहां से जब आप ध्यान दीजिएगा तो आप सभी को यही मिलेगा बच्चों कि यहां इन तीनों को हम जोड़ दिए, तो यहां पर a केवल है तो यहां a लिख दीजिए।
2b में से एक भी गया तो आपके पास प्लस b है, और 2c में से c गया तो आपके पास c है। यहां पर आपके पास 2a में से एक a गया तो आपके पास a है, और यहां पर आपके पास b है। और इतना के बाद आप सब लोग ध्यान देंगे, 2c में से गया तो यहां c हम लोग लिख देंगे। बच्चों ध्यान दीजिए, 2a में से a चला गया तो आपके पास a है, यहां 2b में से b गया तो आपके पास यहां b है, ठीक। और इसके बाद प्लस आप सभी के समझ c आ गया। यहां पर आप खुद ध्यान दीजिए, आपके पास 2b, यहां पर 2c है, यहां पर b a माइनस c a माइनस a है, यहां पर 2c है, यहां पर आपके पास 2b है, यहां c a माइनस a a माइनस b। क्या यह बात आप सब लोग समझ पा रहे हैं? कहीं पर कोई दिक्कत है? अब मैं एक काम यहां से आगे बढ़ा रहा हूं, हमें उम्मीद ही नहीं पूर्ण विश्वास है आप सब लोग सहजता से देखेंगे। कहता देखिए, ये जो R1 है ना, R1 से कुछ कॉमन लेना चाह रहे, तो मैं यहां पर एक लाइन लिख रहा हूं, R1 से आप लिख दीजिए, R1 से a प्लस b प्लस c कॉमन। तो बच्चों जब R1 से a प्लस b प्लस c हम कॉमन लेंगे तो क्या आने वाला है मेरे भाई? तो इसको पहले हम लोग कॉमन लेते हैं। तो यहां पर आप खुद देखिए, a प्लस b प्लस c कॉमन ले ली, तो यहां इस सम में से जब कॉमन हो जाएगा तो 0 बचेगा कि 1 बचेगा? 1 बचेगा। तो यहां 1, उसके बाद 1, 1 बचा। इसके बाद यहां पर R2 और R3 को लिख दीजिए, तो यहां पर 2b, b माइनस c माइनस a, b माइनस c माइनस a, और यहां पर आपके पास 2b आ गए। बच्चों यहां आप देखिए 2c है, इसके बाद यहां पर आप देखेंगे 2c है, और यहां c माइनस a माइनस b, c माइनस a माइनस b है, ठीक है। देखो अब आप सब लोग जब इतना काम कर लिए हैं, तो अब यहां से थोड़ा मैं आगे बढ़ता हूं। एक काम ऐसा करते हैं जो आप सब लोग यहीं पर आप सोच सकते हैं, C2 माइनस C1 और C3 माइनस C1 कर दीजिए। कई बार आप देखेंगे जो बच्चे पहले हमसे पढ़े होंगे फाउंडेशन बैच या क्रैश कोर्स, तो इसमें पड़ा वाला को खड़ा में ले आकर बदल देते हैं, तब R2 माइनस R1 R3 माइनस 1, क्योंकि वो बालिया अवस्था होता है, शुरुआत में सिखाना होता है कि सभी क्वेश्चन को एक ही पैटर्न पर कर देना। लेकिन अब हमें लगता है कि सब लोग समझदार हो गए होंगे, चीजें अब किसी भी प्रकार समझ लेंगे। तो मैं अब यहां एक काम करता हूं, इस C2 माइनस C1 करेंगे, तो C2 टेंस टू C2 माइनस C1, एंड अब C3 में से C1 घटा देंगे, दो जगह 0 हो जाएगा, तो C3 टेंस टू C3 माइनस C1। बस इतना ही काम आप सभी लोगों को करना है, C3 टेंस टू C3 माइनस C1। बच्चों जब यह बात आप सब लोग समझ पा रहे हैं, तो यहां a प्लस b प्लस आपके पास c आ गया। बताइए यहां पर C2 एंड C3 इज द आवर्स छेड़छाड़। मेरा इंग्लिश थोड़ा मजबूत पड़ता है, तो ये दोनों यहां पर ये दोनों को छेड़छाड़ करना है, मतलब C1 को नहीं, तो O1 2b और 2c आ गया। कहता है C2 में से C1 घटा दीजिए, तो O1 माइनस आपके पास O1 कर देते, C2 माइनस C1, इसमें से इसको घटा दीजिए, तो आपके पास b a माइनस c माइनस a, और इसमें से इसको आप घटा दीजिए तो आपके पास 2b आ जाएगा। इसमें से इसको घटाइए तो 2c a माइनस आपके पास 2c आ जाएगा। बच्चों अब C3 माइनस C1 कह रहा है, तो O1 में से O1 घटा दीजिए, फिर इसमें से इसको घटाएंगे तो 2b a माइनस आपके पास 2b आ जाएगा। इसमें से इसको घटा रहे हैं तो c a माइनस a a माइनस b a माइनस आपके पास 2c आ जाएगा। क्या इतनी बातें आपको समझ में आ गई? सबको आ गया होगा, बढ़िया से आ गया होगा। देखिए अब इतना के बाद a प्लस b प्लस आपके पास c आ गया। देखिए अब यहां पर 1, यहां पर 1 में से 1 आ गया आपके पास 0, 1 में से 1 आ गया यहां 0, यहां पर आपके पास 2b,
यहां पर 2c आ गया। देखिए अब यहां माइनस आपके पास a है, यहां पर माइनस आपके पास b हो जाएगा और माइनस आपके पास c हो जाएगा। तो आप खुद सोचिए, माइनस a माइनस b माइनस c, डायरेक्ट भी हम लोग लिख दे सकते हैं, इसमें आप डायरेक्ट भी लिख दीजिए, कॉमन लेकर a प्लस b प्लस c, क्योंकि आप कॉमन लीजिएगा तो माइनस a माइनस आपके पास b ही आएगा c, यहां जीरो हो गया बच्चों। थोड़ा और आगे 2c से 2c कैंसिल, जीरो हो गया। यहां पर आप खुद देखिए, माइनस आपके पास a है, उसका माइनस b, और यहां c में से इतना गया तो माइनस आपके पास c, तो कॉमन ले लीजिए तो a प्लस b प्लस c आ जाएगा। एक काम करते हैं, यहां पर a प्लस b प्लस c हम लोग कॉमन ले लिए, ऐसा करेगा 1 को बाहर कर देते, तो आमने सामने वाला छोड़ दीजिए, तो माइनस माइनस प्लस a प्लस b प्लस c इसका होल स्क्वायर माइनस 0। यहां पर आप खुद देखिए, पावर 1 है, यहां पावर 2, a प्लस b प्लस c इसका होल क्यू आ जाएगा। लगता है हमें कि आप सभी तक हमारी बात बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। देखो मेरे भाई, अब जो बात है ना, मैं पढ़ाया बहुत विद्यार्थियों को, सच बोलूं मैं, कौन ऐसा टॉपिक है जो पढ़ाया नहीं हूं। मैं एप्लीकेशन पर भी पढ़ाया हूं, यूट्यूब पर पढ़ाया हूं। तो अगर मैं विद्यार्थियों की बात मानते रहूं कि सर पढ़ाते रहिए, मैं पढ़ाते रहूं, तो यह बात सही है कि मैं पढ़ाऊंगा, विद्यार्थी पढ़ेंगे तो उससे रिजल्ट तो होगा ही, लेकिन बेहतर रिजल्ट नहीं होगा, क्योंकि टीचर को पढ़ाने से बेहतर रिजल्ट नहीं होता है, बच्चों को पढ़ने से भी बेहतर रिजल्ट नहीं होता है मेरे भाई। जानते हो रिजल्ट कैसे होता है? ठीक से पढ़ने से होता है, डिसिप्लिन वे में पढ़ने से होता है। और ये अंतिम जो समय होगा ना, इस समय आपके अंदर वो परिवर्तन लाकर दिखाएगा गणित में, इतना बड़ा परिवर्तन होगा ना कि आप बोलेंगे साल भर के अंदर इतना बढ़िया परिवर्तन नहीं हुआ है गुरुजी। और पढ़ने की बात आप नहीं, भूत आपको पढ़ाएगा। ऐसा पढ़िएगा ना कि ठीक ठाक तरीके से एकदम सेट हो जाएगा। यदि ये प्रश्न आपको बोर्ड परीक्षा में दे दे तो इसका क्या हालात होगा, आप कमेंट में लिख दीजिए। एक गधा बोल रहा है वीडियो प्राइवेट नहीं करिएगा, मैंने लाट साहब हो रहे हैं का? वीडियो अब प्राइवेट होगा, अभी मैं बोल दे रहा हूं, और क्लास के तुरंत बाद होगा। मेहनत करके पढ़िएगा नहीं तो आपका टीचर है ना कि नौकर है, लाइव क्लास कराने की जिम्मेदारी लिए हैं, बढ़िया से कंटेंट दे रहे हैं, कंटेंट में यदि कोई कमी है तो बोलिए। अब देखिए आप सभी के समझ अगला प्रश्न, तीसरा नंबर। अब इसको साहब ऑपरेशन करके छोड़ देना है, ठीक है ना। अब इस पर विशेष तरीके से आप सब लोग ध्यान दीजिए, इसे सोल्व करनी है। तो सोल्व करनी है तो सबसे पहली बात आप इसे गिवन लिखिए। क्या दे दिया है भाई मेरे? तो साइन बाई टू द पावर x इज इक्वल टू कॉस x टू द पावर आपके पास y। तो कहता है कि सबसे पहली बात, ऐसा यदि प्रश्न हो तो आप करेंगे क्या? तो टेकिंग बोथ साइड लॉग, मतलब दोनों तरफ लॉग को लेने के बाद, ठीक है। तो जब ये बात आप सबको समझ में आ गया तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं कि दोनों तरफ लॉग लेने पर, ठीक है। कोई दिक्कत हमें लगता है नहीं होगा, एकदम बढ़िया से ठीक ठाक तरीके से मेमोरी में सेट हो गई होगी बातें। तो जब मैं यहां से आगे बढ़ूंगा तो सबसे पहला लाइन होगा लॉग साइन आपके पास y टू द पावर x, और यहां आप देख लीजिए लॉग कॉस आपके पास x टू द पावर आपके पास y हो गया, ठीक भाई मेरे। एकदम सेट कर लेना लाइन बाय लाइन, ये मत सोचना कि बाद में समझ लेंगे, वो गया जमाना, समझ गया ना। जो ऑफलाइन में होता है ना, एक बार नहीं समझे तो गया काम से, वही वाला बात अभी होगा, नहीं समझे गया काम से। इसलिए बहुत बढ़िया से लाइन बाय लाइन ध्यान दो। कहते थे ना कि सर बहुत धीरे पढ़ाते हैं,
धीरे लगेगा ही नहीं, पता नहीं चलेगा, दिमाग में सोचने पर मौके नहीं देंगे। अब यहां पर पूरे बढ़िया से आप सब लोग इसको समझिए, ठीक ठाक तरीके से ध्यान दीजिए। लॉग का नियम होता है मेरे भाई कि लॉग यहां पर n के पावर k दिया तो इसको पटक दिए k इंटू लॉग, आपके पास n हो जाएगा। समझ लो बढ़िया से। अब यहां तक जब ये बात आप सबको समझ में आ गई ठीक ठाक तरीके से, तो अब मैं यहां से आगे बढ़ रहा हूं। हमें विश्वास है कि आप बहुत बेहतर करें। इसके माथा पर वाला पटक देंगे। तो देखिए अब हम लोग ऐसा करते हैं, इसको पटक देंगे तो x इंटू लॉग आपके पास साइन y आ गया, और इसको पटक देंगे तो y इंटू लॉग आपके पास कॉस x आ गया। ठीक, जब इतनी बातें समझ में आ गई तो अब एक लाइन लिखते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसी को हिंदी में भी आप लिख सकते हैं एक्स के सापेक्ष अवकलित करने पर। तो अब दोस्तों यहां पर जब हम लोग इसको dy बाई डी एक्स लगाएंगे तो आप खुद देखिए, d आपके पास x इंटू लॉग साइन आपके पास y आ गया, और यहां dx इज इक्वल टू d आपके पास y इंटू लॉग कॉस x। अब आई आपके पास dx आ गया। एक जमाना हुआ करता था जिस जमाने में आप पढ़ा करते थे u इंटू v का फॉर्मूला। u को बाहर करेंगे dv बाई dx, अब v को बाहर करेंगे du बाई dx हो जाएगा। वही काम तो यहां भी करना है मेरे भाई। x को हम लोग क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। तो यहां जब आप देखोगे तो आपको स्पष्ट पता चलेगा x बाहर, तो d लॉग साइन आपके पास y, और यहां पर आपके पास dx है, और उसके बाद अंदर वाला बाहर कर दिए तो लॉग आपके पास साइन y को बाहर कर दिए, तो अब x को अंदर dx बाई dx हो जाएगा, इज इक्वल टू, देखिए x बाहर तो लॉग साइन y को अंदर कर दिए, लॉग साइन y बाहर तो x यहां। अब यहां दो आइटम है, y को बाहर कर देंगे तो d लॉग आपके पास cos x अब आई dx आ जाएगा, प्लस लॉग cos y जो दे दिया, सॉरी cos x, तो लॉग cos x को बाहर कर दिए तो आपके पास dy अब आई dx आ जाएगा। ठीक, जब इतनी बातें आपको समझ में आ गई तो थोड़ा सा आगे बढ़ते, थोड़ा थोड़ा ही तो आगे बढ़ना है साहब, इसी से तो हम लोग इससे एकदम प्रेम करना शुरू कर देंगे। देखिए आपके पास यहां जो चीजें दिया गया है इसमें आपको यहां x मिल रहा है। लॉग का मतलब लटका देना होता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। लॉग का मतलब लटका देना, तो इसको जब लटका देंगे तो यहां पर ये लटक गया तो O1 बाई आपके पास साइन y हो गया। ठीक, इतना तो समझ गए। अब जब यह बात समझ में आ गया तो साइन आपके पास यहां पर y लटक गया, तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx हो गया। ठीक, प्लस दे दिया तो यहां प्लस का हम सिंबल दे दे रहे हैं। ठीक, अब आप सब लोग dx बाई dx का मान 1 जानते हो, तो यहां log साइन y है तो इसलिए आप सब लोग log साइन और यहां y दे दीजिए। ठीक, इज इक्वल टू, यहां y आप सभी के समझ है, इतना के बाद log cos x दे दिया, तो log का मतलब लटका देना होता है, तो इसको लटका देंगे तो आपके पास 1 बाई cos यहां पर x आ जाएगा, और cos का डिफरेंशिएशन माइनस आपके पास साइन। मैं एक काम गलत कर दिया हूं मेरे भाई, गलत क्या हुआ है देखो, x को हम लोग तो बाहर किए, log का मतलब लटका देना तो साइन, लेकिन साइन का डीसी नहीं की, साइन का डीसी करना चाहिए ना, तो साइन का डिफरेंशिएशन आपके पास cos यह y कर देंगे, अब y का डीसी dy बाई dx करेंगे। ठीक, अब प्लस का सिंबल अब प्लस दे दीजिए, यहां dx बाई dx जो दिया गया है इतना का मान क्या हो जाएगा, इतना का मान 1 हो जाएगा, तो ये जस का तस हो गया। तो अब हम लोग log साइन y यहां पर लिख देंगे।
बच्चों अब इक्वल टू चलते हैं। बाई आप सभी के समझ है, लॉग का मतलब लटका देना, तो अब आप सब लोग 1 बाई यहां पर cos x करिए। अच्छा, cos जो दिया गया, cos का डिफरेंशिएशन माइनस में आपके पास sin x हो जाएगा। प्लस जो दे दिया आप सभी के समझ प्लस log cos x इंटू dy बाई डी एक्स, तो log यहां पर cos x इंटू dy बाई डी एक्स कर ले। देखिए साहब, सबसे पहला काम कहता यही है। तो अब दोस्तों कहता यही है यहां पर कि dy बाई डी एक्स वाला को एक तरफ, अब बिना dy बाई डी एक्स वाला को एक तरफ कर दीजिए, बस यही काम करना है। ठीक है, तो अब दोस्तों यहां पर जो चीजें आप सभी के समझ आ गया, x cos बटा साइन को हम सभी लोग cot यहां पर y लिखेंगे, cos बटा साइन को cot y लिखेंगे, यहां पर आपके पास dy बाई डी एक्स रहेगा। प्लस देखिए एक काम और करिए, यहां जो चीजें दिया गया है, तो यहां x, यहां cot आपके पास बाई dy बाई डी एक्स। अब यहां जो एक प्लस में नजर आ रहा है, इसको इधर भेज दीजिए माइनस में, तो अब आप सभी के समझ माइनस लॉग cos x इंटू dy बाई डी एक्स हो जाएगा। एक काम किया जाए, यहां जो आपको नजर आ रहा है, ये जो आपको दिख रहा है, इसमें एक काम किया जाए कि माइनस को सबसे आगे लिखते हैं। ठीक, माइनस को सबसे आगे लिखते हैं और बाई साइन बाई कॉस को आप tan x कर दीजिए। बच्चों यहां जो एक प्लस में नजर आ रहा है, इधर माइनस में कर दीजिए, और लॉग आपके पास साइन y हो जाएगा। बस जय हो, जय हो, जय हो, जय। अब दोस्तों यहां के बाद अब विशेष ध्यान दीजिए, एक दो बच्चे को मैं देख रहा हूं कि सर वीडियो प्राइवेट मत कीजिएगा। देखिए आप पर हमें दया आ रहा है, और आप जो ये चैट करने में लगे हुए हैं, इसमें थोड़ा सा दिमाग आपका डाइवर्ट हो गया होगा, इसलिए मैं ब्लॉक कर दे रहा हूं। देखिए मैं थोड़ा अलग सिद्धांत का हूं। कुछ विद्यार्थी जो हैं, अगर वो किसी कारणवश वो अपने आप के बारे में बहुत ज्यादा चिंता करने लगते हैं, तो उनको थोड़ा और दर्द देता, थोड़ा दर्द होगा, आपको ब्लॉक कर दिए दर्द होगा, लेकिन फिर आपको अब यहां से एक ही काम होगा कि अब चैट उट करना नहीं है, बस पढ़ना है, तो फिर यहां से रास्ता आप खोज लेंगे पूरा बढ़िया से। ठीक है ना, देखिए ना 15 दिन के अंदर में 2 दिन के बाद तो कोई बोलेगा नहीं कि प्राइवेट प्राइवेट, सब वेल डिसिप्लिन हो जाएगा 2 दिन में, भूत पढ़ेगा साहब। टाइम एक दो बोल रहा है टाइम चेंज करिए, जैसे देखिए यहां पर देखिए एक बोल रहा है टाइम चेंज कर दीजिए, जैसे इनको ऑफिस जाना है। एक बच्चा कल बोल रहा था सर हम खाना बना रहे थे, इस कारण से हम क्लास नहीं कर पाए। उस गधे को खाना पहले हो गया, पढ़ाई बाद में हो गया। देखिए कितना महान इंसान है, और हमारे पास कॉल कर रहा था। मैं आश्चर्य कर लिया, मेरे भाई हमें भी भूख लगता है, मैं भी इस टाइम में खा सकता था। सभी काम को छोड़ करके सबसे बेरोजगार मैं ही हूं क्या कि इस टाइम में मैं प्रेजेंट हूं, और आपको कुछ तो समय ही नहीं है। मैंने सबसे बेरोजगार हम हैं, और हमारा विद्यार्थी हमसे ज्यादा व्यस्त हो गया। देखिए अब यहां पर ये जो चीजें हैं, इसको यहां लिख दिए, ये प्लस वाला माइनस में, यहां पर ये आपको माइनस में बाई टर्न इतना, अब प्लस वाला माइनस में हो गया। इसको देखिए यहां माइनस है, लेकिन dy बाई डी एक्स माइनस में हम लोग कॉमन ले लेंगे। क्यों, मैं बता दे रहा हूं। यहां जो आपके पास माइनस में, इसको log cos x हम कर दिए, अब माइनस में आपके पास x cot y कर दिए। समझ में आई मेरा बात, नहीं आया? देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए बच्चों, इससे मल्टीप्लाई जब हम करेंगे ना, इससे मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर इससे, तो अब आप खुद ध्यान दीजिएगा, यहां से इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर ये चीज आ जाएगा इतना, यहां पर माइनस माइनस प्लस एक्स इंटू कॉट बाई, और इतना डी बाई डी एक्स आ जाएगा। एक बच्चा बोला ऐप पर वीडियो मिलेगा ना, कल वाला मिल गया था ना ऐप पर, टेंडर लिए हैं,
अरे पूरा सिलेबस पढ़ाने का टेंडर लिए हैं। कई गधावन जो एप्लीकेशन पर पढ़ रहा है वो सोच रहा है कि मिल जाएगा, मिलेगा झाल बजाने के लिए। वीडियो देखना है कि एग्जाम में जाकर 100 में 100 अंक लाना है। गधा, कई गधावन बोलता है सर इतने वीडियो, 5 वीडियो है टॉपिक पर, गिनिएगा कल से वीडियो। ये ऑनलाइन क्लास नहीं, ये ऑफलाइन क्लास चल रहा है साहब। A to Z चीज दिमाग में सेट कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर माइनस जब हम कॉमन ले लिए तो इसमें बाई आपके पास tan x आ गया, अब प्लस log आपके पास sin y हो गया। इतना देखो बच्चों, यहां जो चीजें दिया गया ये माइनस माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा। तो अब करनी क्या है, तो यहां पर आपके पास dy अब आई dx इज इक्वल टू, यहां पर y आपके पास tan x प्लस log sin आपके पास y दे दिया, ठीक। और एक गुना वाला को भागा में कर दिए तो log आपके पास cos x प्लस माइनस x आपके पास cot y हो गया। यही आंसर हो गया, बस बना दिए, हो गया साहब। बोर्ड परीक्षा में पूछेगा तो नंबर लेकर चले आओगे ना। देखो भाई मेरे 100 में 100 आ जाएगा, तुम्हारा औकात नहीं है कि तुम नहीं लाओगे, मैं आपको दिलवाऊंगा ना। कैसे आएगा देख लीजिएगा, कुछ नहीं मिलेगा, एक अवशेष तो नजर आएगा नहीं। देखना ना, जो लोग कहता है ना कि हमको डर लगता है, डर तो भाग जाएगा साहब। देखो अब यहां जो एक प्रश्न दिया गया इसे कैसे सोल्व करना है, ये सब गया काम से मतलब गया, समझ गए ना। अब 0 से π/4 और log आपके पास 1 प्लस tan x dx। जो बच्चा अगर इस क्वेश्चन को नहीं समझा तो समझ लो कि इस क्लास को पढ़ने का आपका दुर्भाग्य था कि आप इस क्लास को पढ़े और उसके बाद भी आप नहीं इसे कैच कर पाए। इसलिए गंभीरता से थोड़ा ध्यान दीजिएगा, समझ गए ना। और थोड़ा VVI लगा दे रहा हूं। VVI का मतलब ये नहीं होता है कि यही वाला परीक्षा में पूछेगा, एक कंसेप्ट आपके लिए बहुत ही जरूरी है, समझ गए। तो आइए अब हम सभी लोग बेहतरीन तरीके से इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला काम, बिना लेट किए हुए भेंट नहीं होगा। तो सोल्व करने के लिए जब हम लोग चल रहे हैं तो इसमें आप गिवन कीजिए और लेट कर लीजिए। तो लेट आप i इज इक्वल टू 0 से π/4 और यहां पर log 1 प्लस आपके पास tan x dx। अच्छा एक बात बताओ, प्रॉपर्टी ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल के आप सभी से पूछा जाए प्रॉपर्टी 4, प्रॉपर्टी 4, क्या आप इस प्रॉपर्टी के बारे में जानते हो या नहीं जानते हो, हां या ना। देखिए यही प्रॉपर्टी जो आप सभी के समझ में प्रस्तुत कर रहा हूं कि a से b और आपके पास यहां पर fx dx दे दिया है। तो प्रॉपर्टी 4 यही कहता है दोस्तों कि x के स्थान पर आप पुट कर दीजिए a प्लस बी, मैंने दोनों लिमिट को जोड़कर x को घटा दीजिए। तो अब यहां पर यदि आप सब लोग इस काम को आगे करते हैं तो यहां यही देखेंगे लिमिट जस का तस a से b होता है। इफ x के स्थान पर a प्लस बी माइनस x आ जाएगा और यहां dx हो जाएगा। मेमोरी में इतना सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो गया होगा। कई गधे लोग बोल भी सकता है कि नहीं पता चल रहा है, तो जूता से मार मार के दे तोड़ देंगे। तो अब जो आपको a से b अगर लिमिट है तो ये दोनों को जोड़कर ऐसा कर दीजिए। तो इसमें तो a से b नहीं है, ये 0 से π/4 है। तो यहां हम सब लोग पुट करेंगे x के स्थान पर 0 अब प्लस आपके पास π/4 अब माइनस x, मैंने दोनों लिमिट को जोड़कर x घटा दिए तो x टेंस टू π/4 अब माइनस x होगी। हमें लगता है कि इतनी बातें आप सभी के दिमाग में सेट हो गई होगी। आगे बढ़ा जाए, बढ़ जाते हैं। इस इक्वेशन को हम सभी लोग इक्वेशन फर्स्ट बोलेंगे। अब यहां से अगली लाइन हम लोग यहां i इज इक्वल टू 0 से π/4 लिखते हैं। देखिए बच्चों यहां log है,
इसमें आप सब लोग जब देखेंगे तो 1 + 10 x के स्थान पर आपको क्या पुट करना है, π/4 माइनस एक्स। तो यहां पर आप π/4 माइनस एक्स पुट कर देंगे और इतना के बाद dx हो जाएगा। एक जमाना हुआ करता था जिस जमाने में हम लोग पढ़ा करते थे, एक बार फिर बताएंगे अगला साल, काहे लगे चिंता कर रहे हैं, बताएंगे अगला साल, ठीक है ना। चलिए, एक महापुरुष है, आप शादी कर लीजिए, बारात चलेंगे, चलिए ठीक है, मैं आपसे आकर मिलूंगा, आपको अभी मैं ब्लॉक कर दिया, ठीक है ना। एक बच्चा बोल रहा है एक बार फिर से, आपको एक बार फिर से जितना बार टाइप कर रहे हैं तो उतना में आपका दिमाग डाइवर्ट हो जाएगा, इसलिए आपको मैं ब्लॉक कर दिया, ठीक ना। अब एक बार फिर से अगर ये क्वेश्चन नहीं भी समझेंगे तो अगला बार से ध्यान दीजिएगा। तो मेन होता है कि जब चैट आप फालतू करेंगे ना और इस पॉइंट पर आपका ध्यान नहीं रहेगा तो आपको समझने में दिक्कत होगा, इसलिए मैं ब्लॉक कर दिया, और कोई बात नहीं। देखिए, एक बच्चा बोल रहा है वेक्टर का ओवन शॉट, इसको भी ब्लॉक कर देना पड़ेगा, क्योंकि अब वेक्टर जो है इसके दिमाग में चल रहा है तो कैसे ये वाला क्वेश्चन समझेगा, नहीं समझ पाएगा। इसलिए थोड़ा दिमाग जो डाइवर्ट होता है ना, इसलिए थोड़ा कर दे रहा हूं, और कोई बात नहीं। देखिए, अब आपके पास 0 से π/4 और लॉग आपके पास 1 है। यहां x के स्थान पर दोनों लिमिट को जोड़कर x घटा दी और x के स्थान पर π/4 माइनस एक्स dx हो गए। अब एक जमाना हुआ करता था जिस जमाने में हम लोग पढ़ा करते थे कि 10 π/4 माइनस एक्स दे दिया, इसी को 1 माइनस 10x, अब भाई 1 + 10x बोलते। क्या ऐसा आप लोग सुने हैं? सुने होंगे। तो अब देखिए, ये बात जब आपको आ गया तो यहां पर i = 0 से π/4, यहां पर आपके पास लॉग 1 प्लस, यहां जो ये आइटम देख रहे हैं इसका फार्मूला 1 माइनस 10x, अब भाई 1 + 10x आ गया और यहां dx। बच्चों एक प्रयास करते, छोटी सी प्रयास करनी है मेरे भाई। क्या प्रयास करना है? i = 0 से π/4 और लॉग, यहां पर एलसीएम ले लेना है 1 + 10x, ठीक। और 1 + 10x एलसीएम लिए तो इससे 1 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस आपके पास 10x और यहां पर आपके पास 1 माइनस 10x बचेगा, और इतना जब आप कर लिए तो इसके बाद आपके पास dx हो गया। एक जमाना हुआ करता था जिस जमाने में आप लोग ऐसी बातें जरूर पढ़े होंगे, वही एलसीएम ये सब लेने वाला। ये प्लस में है, ये माइनस में, इसको हम कैंसिल कर दिए। जब मैं यहां से आगे की ओर बढ़ता हूं तो आप सभी को देखने के लिए यही मिल रहा है, यहां पर क्या मिल रहा है कि i = 0 से π/4 और इतना के बाद लॉग, इसमें आप खुद देखेंगे तो एक यहां 2 आ गया, तो इसमें 2 आ भाई 1 + 10x, ठीक है। और इतना के बाद आपके पास dx, इस इक्वेशन को सेकंड हम लोग करेंगे। बच्चों एक काम करते हैं, आपके पास यहां इक्वेशन फर्स्ट दिया गया है, एक इक्वेशन सेकंड दिया गया है, तो यहां पहला और दूसरा ये दोनों इक्वेशन को जोड़ दिया जाए तो फर्स्ट प्लस सेकंड से हम चलेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। अब दोस्तों इतनी बातें जब समझ चुके हैं तो अब यहां i और यहां i, तो i प्लस आपके पास i हो गया। देखिए 0 से π/4 आप सभी के समझ, ठीक। और यहां पर आप देखिएगा तो लॉग आपके पास 1 + 10x दे दिए और dx। बच्चों यही बात समझिए कि अब यहां i + i LHS को जोड़ दिया तो RHS को भी जोड़ देते। 0 से आपके पास π/4 और यहां पर आप देखिएगा तो log 2 1 + 10x आ गए और इतना के बाद dx। हमें लगता है इतनी बातें एकदम स्पष्ट समझ में आ गई होगी। बच्चों मैं चाहूंगा यहां तक फिर से एक बार थोड़ा सा 10 सेकेंड 15 सेकेंड समय देकर मैं समझा दूं।
एक क्वेश्चन है, इसी को हम समीकरण फर्स्ट मान ली। जो बच्चे प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल पढ़े हैं उसमें चौथा नंबर प्रॉपर्टी जो है उसमें कहता है कि दो लिमिट है, ये दोनों को जोड़कर x घटा दीजिए। ठीक, तो अब दोस्तों यही आपके पास 0 प्लस पाई बाई फोर माइनस एक्स, तो जहां जहां x है वहां पाई बाई फोर माइनस एक्स हम पुट कर दिए। ठीक, ये बात समझ गए होंगे। तो इसको जब यहां हम पुट किए हैं तो आप 0 से पाई बाई फोर लॉग 1 प्लस इतना का फॉर्मूला यहां चोरी करने के लिए मैं दे दिया, यहां से चोरी कर लीजिए। तो इतना के जगह पर इसको लिख दी। अब दोस्तों 0 से पाई बाई फोर है, इसको एलसीएम लिए 1 प्लस टेन एक्स, इससे गुना करो तो आपके पास 1 प्लस टेन एक्स 1 माइनस टेन एक्स, ये दोनों कैंसिल हो गया, एक आ एक आपके पास 2, 1 प्लस आपके पास टेन एक्स डी एक्स आ जाएगा। ठीक, देखिए अब इतनी बातें आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। आई प्लस आई, तो इतना के बाद आप सब लोग दोनों को जोड़ेंगे 2i हो जाएगा। ठीक, अब इतना के बाद विशेष आप सब लोग ध्यान दीजिएगा, यहां 0 से पाई बाई फोर आप सभी के समझ जो दिया जा रहा है इसको आप लिख दीजिए। बच्चों यहां पर लिमिट सेम है, इसलिए लॉग 1 प्लस आपके पास टेन एक्स हम ऐसे लिख दिए, अब प्लस में आपके पास लॉग 2/1 प्लस टेन एक्स आ गया। हम लोग ऐसा कर दें क्या, यहां dx लगा देते। देखिए साहब, इसको हम अलग अलग भी कर सकते हैं, किया हुआ था तभी हम लोग इतना लिखें। ठीक, अब इसमें आप सब लोग देखेंगे तो 2i 0 से पाई बाई फोर। बच्चों एक बात आप समझने की कोशिश करें, आप सभी को जैसा कि मालूम है कि log m अब प्लस log n दे दिया जाए तो इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, गुना कर देते हैं, m गुना n। तो यहां जो आइटम प्रोडक्ट में वही चीज यहां है, इन दोनों को गुना कर देते हैं। तो अब हम लोग एक काम करते हैं, गुना कर देंगे तो log 1 प्लस टेन एक्स अगुना या 2/1 प्लस आपके पास टेन एक्स आ जाएगा। ठीक, और यहां dx लगा दिए। बच्चों अब एक काम ऐसा कीजिए, इससे इसको हम कैंसिल कर देते हैं। देखिए मैं कुछ किया नहीं हूं, यहां पर इस जोड़ में था तो लॉग के दोनों आर्गुमेंट को हम लोग यहां पर गुना कर दिए। इसमें आपके पास 2i हो गया, 0 से पाई बाई आपके पास 4, यहां पर लॉग आ गया और इसमें 2 dx हो गया। बच्चों एक काम हम लोग ऐसा यहां पर कर लेते हैं जैसे आप सभी को समझना बेहद आसान हो जाएगा। देखिए यहां जो आप सब लोग देख रहे हैं ना, ये जो चीजें आप देख रहे हैं log 2, इसको हम बाहर कर देते हैं। तो 2i इज इक्वल टू log 2 को जब हम बाहर करेंगे तो आपके पास 0 से पाई बाई फोर है और इतना के बाद dx आ गया। तो 2i तो है, log 2 तो यहां आप देख रहे हैं, dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, 0 से पाई बाई फोर आ जाएगा। तो 2i इज इक्वल टू log 2 तो है दोस्तों, ऊपर वाला आपके पास प्लस में यहां पर आपको दिखेगा पाई बाई फोर और नीचे वाला माइनस में 0 दिखेगा। जब i इज इक्वल टू पूछेंगे तब पाई बाई 4 गुना 2 आपके पास 8 और log 2 आ जाएगा। यही आंसर हुआ। देखो मेरा मकसद ज्यादा नहीं है, सर आप रंगदारी कर रहे हैं, भाई मेरे रंगदारी करने के लिए मेहनत करना पड़ता है। चलो तुम्हारा मैं ये ब्लेम जो किए हो इसे मैं स्वीकार करता हूं, समझ गए ना। 15 दिन के लिए मैं रंगदारी ही करूंगा, सब दिन नहीं 15 दिन पक्का। आप यदि बोल रहे हो कि रंगदारी कर रहे हैं तो 15 दिन स्वीकार है हमें, तुम बोल सकते हो 15 दिन करेंगे ठोक कर। बिहार के रहने वाले हैं ना, बिहार में नहीं रहे रंगदारी करेंगे तो और का लंदन वाला लोग करेगा, भोगड़ा कहीं के। इस सोचने की बात है, जिस मिट्टी में जन्म लिए हैं वहां का अपना रुतबा रहा है, अगर हम करेंगे भी तो एक कोई अन्याय थोड़ी है मेरे भाई। जिस मिट्टी में जन्म लिए हैं तो
थोड़ा फास्ट नहीं, क्योंकि समझाना भी है ना, वीडियो प्राइवेट हो जाएगा, तो इस बात को भी ध्यान में रखते हुए चलेंगे। देखो यहां जो दिया गया इसको समझिए। अब ईमानदारी से आप सभी को ध्यान देना है। ये जो दिया गया है इसको सबसे पहला काम हम सब लोग क्या करेंगे, बोलो। तो सबसे पहला काम, यहां जो चीजें दिया गया है इसको आप गिवन करिए। तो यहां जो आपके समझ है ये जो चीजें, इसको आप i -3j अब +4 k कैप दे दी या 4 तीर दे दीजिए, और इतना के बाद डॉट। यहां पर आपके पास ये जो चीजें दिया हुआ है 2 माइनस आपके पास j और गुना आपके पास j और प्लस यहां पर k। तो यही आगे यहां डॉट है और इसके बाद ब्रैकेट में क्रॉस दे दिया। बच्चों सबसे पहला काम इसको हमें लेट करना होगा, बिना लेट किए हुए काम चलेगा नहीं, लेट कर लेना पड़ेगा। तो इसको हम लेट कर लेते, यहां जो दिया गया है ना इसको हम a कर लेते। तो आपके पास i -3 आपके पास j आप +4 के कैप आ गया। ठीक, इतना के बाद आपके पास यहां जो दिया गया है ये b, इसको b तो 2i अब माइनस हम j कर दी, लेट कर लेते। तरीका समझना, ऐसे 2-3 लाइन में बन जाता है, लेकिन हमें शॉर्टकट नहीं बनाना है, ऑब्जेक्टिव नहीं बनाना है, अंक प्राप्त करना है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। और इसके बाद आपको वेक्टर c की बात करें तो वेक्टर j आप प्लस वेक्टर k कैप कर दी। देखो बच्चों एक काम पहले करना पड़ेगा, तभी कुछ मामला बनेगा, क्योंकि 5 अंक लेना है ना भाई। तो इसलिए अब दोस्तों यहां पर जब ये बात समझ में आ गया, सर जी इक्वेशन 2 को log m/n करके log 2 माइनस log 1 करके प्लस 10x, क्या बोल रहा है? ये तो एलसीएम लिए हैं और इससे इससे 10 कैंसिल हो गया, तो ऐसे ही अब ज्यादा के चक्कर में हम क्यों रहे, हो ही गया है, वो तो साफ हो गया, उतना तनाव लेने की जरूरत नहीं है। अब देखिए यहां जो आप सबके समझ जो चीजें हैं उस पर अब पूरे बढ़िया से अब ध्यान देनी। इसमें हम लोग ऐसा करेंगे, यहां पर इसको b माने इसको c, तो पहले b और c दोनों को गुना कर दीजिए। तो यहां पर b अक्रॉस हम लोग c करेंगे। तो कहता है कि b और c को क्रॉस करना है, तो पहले i j और k ये तीनों को लिख दो। ठीक ना, तो i कैप i j वेक्टर j और वेक्टर आप k लिख दीजिए। देखिए आगे b दे दिया, तो b का यहां से प्रोडक्ट को उठा लीजिए। तो इसमें i कंपोनेंट i के गुणक क्या है 2 है, j के गुणक यहां पर क्या है -1। अच्छा k नजर आ रहा है, इसमें k नहीं है, इसका मतलब k उपस्थित नहीं है, इसका मतलब k का कंपोनेंट 0 कर दीजिए। अब c वाला में i नजर आ रहा है, नहीं तो 0 कर दीजिए। j का गुणक 1 हो जाएगा, k का गुणक 1 हो जाएगा। इसको अब हम लोग प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। बच्चों i वेक्टर i को बाहर करिए, आमने सामने वाला छोड़ दिए, तो -1 और उसके बाद 0 आ जाएगा, प्लस के बाद माइनस आपके पास j। ठीक है, इसको आमने सामने वाला छोड़ दिए, 2 -0 आ जाएगा। ठीक, और इतना के बाद आप k को जब ऐसा करते हैं तो आमने सामने वाला छोड़ दिए, 2 माइनस यहां 0 आ जाएगा। ठीक, देखिए आपके पास b और यहां पर c आ गया। ये जो आप देख रहे माइनस, आप सभी के समझ इतना, यहां पर आप -2 और यहां पर j हो गया। अब प्लस आप सभी लोग यहां देखेंगे तो आप सभी के समझ 2k और इतना हो गया। हमें लगता है ये बात समझ में आप सभी लोग को आ गया होगा। इसको -1 और यहां हम लोग कर दिए 0 आ गया, इसको छोड़ दिए तो 2 माइनस आप सभी लोग देखेंगे तो यहां पर 2 माइनस आपके पास 0 आ गया, इसको तो 2 माइनस आपके पास इतना हो, तो माइनस आपके पास इतना -2j
और प्लस इतना हो गया, ये बात पता चल गया। देखिए दोस्तों, अब यहां से हम लोग एक काम करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब ये चल रहे हैं तो इसके अनुसार यहां पर जो दिया गया इसी को हम सब लोग ए माने। तो यहां ए डॉट, उसके बाद डॉट के बाद इसको हम लोग बी बोले तो बी, उसके बाद क्रॉस इसको हम सी बोले हैं तो सी, यही है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो ए का मान आप सब लोग देखें आई माइनस 3j प्लस 4k के, तो यहां पर आई माइनस 3j अब प्लस आपके पास 4k कैप आ गए, मैंने कैप नहीं वेक्टर ए के फॉर्म में दे दी, डॉट बी क्रॉस सी इतना का मान क्या है, तो आप सभी लोग माइनस वेक्टर आई माइनस आपके पास 2j और प्लस आप सभी के समझ 2k, बी क्रॉस सी का मान यही। एक जमाना हुआ करता था जिस जमाने में हम लोग पढ़ा करते थे, आई वाला के साथ, जे वाला के साथ, के वाला के साथ, बस यही ध्यान देना है। हमें उम्मीद ही नहीं पूर्ण विश्वास है ये दोनों जो चीजें आप सभी के समझ है, ए -1 माइनस माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा और 3 दूना 6 हो जाएगा, 4 गुना आपके पास यहां पर 2, ठीक है, तो 4 आप सब लोग देखेंगे तो 4 गुना 2 आप सभी लोग के समझ 8। कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ है? यहां आई माइनस 3j प्लस 4k कैप 2 और माइनस आप सभी लोग के समझ इतना मैं कर दिया हूं, ठीक है। इतना के बाद बी क्रॉस सी, तो यहां पर 2 और फिर माइनस आप सभी के समझ जे और के वाला में 0 आ गया, जे के आपके पास इतना इतना आ गया, ठीक है दोस्तों। सब चीजें तो और बेहतर ही है, कहीं पर कोई दिक्कत है नहीं, ठीक। तो 8 6 14 यहां 13 आ गया है, ठीक है। तो अब हम लोग का ए प्रश्न का सही आंसर आ गया है और इसे इस तरीके से हम लोग हल किए। देखिए एक HW हम देना चाह रहे हैं, हमारा इच्छा यही है एक HW आप सभी लोगों को दूं, ज्यादा मैं ये नहीं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि फिर नजर नहीं आएगा आप सभी को, इसलिए आप सब लोग इसको मैं कह रहा हूं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 3D का क्वेश्चन है, ठीक ना, आप सभी के लिए HW में है, इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो फिर दर्शन दुर्लभ हो जाएगा। ले लिए सभी लोग स्क्रीनशॉट। तो दोस्तों अब यहां से मैं आप सभी से विशेष आग्रह यही करूंगा कि अभी जो मैं क्लास ले रहा हूं ये आपके लिए नहीं ले रहा हूं। देखिए आप गलत मत समझिए, देखिए एक शिक्षक का भी एग्जाम होता है, शिक्षक का एग्जाम यही होता है बच्चों की, लोग हमारे पास पढ़ने आते हैं ना, तो आज जो मैं मेहनत कर रहा हूं और आप मेहनत कर रहे हैं, इसको देखकर लोग आते ही नहीं। लोग जानते हैं किसको देखकर आते हैं, इसको देखकर आते हैं। और ए वाला जानते हो, वो लोग नहीं रिजल्ट देते हैं जिनके पास 1000 बहाने होते। ये वो बच्चा नहीं ए वाला रिजल्ट देगा जो बोलेगा सर हम न्योता पुराने चल गए थे सर, हम फूफा के यहां दही लेके चल गए थे सर, सर हम खाना बना रहे थे सर, हम फलना सर भी पढ़ रहे सर। वो वाले बच्चे ये चीज नहीं लाते। जो बच्चे इसको लाना चाहते हैं उनके पास कोई बहाना होता ही नहीं। और दोस्तों यदि हम 100 200 300 400 बच्चे को अगर 100 में 100 अगर मैं बनाने की योग्य मैं नहीं बनाऊं तो समझ लीजिए ये मेरा दुर्भाग्य होगा। और यही मेरा परीक्षा होता है बच्चों, क्योंकि जब 12वीं क्लास का रिजल्ट आएगा तो लोग पूछेंगे हमसे कि आपका कौन सा बच्चा का 100 में 100 अंक आया है, उसमें मैं जवाब क्या दूंगा। इसलिए हम सभी लोग अपने मिशन पर लगे हुए हैं। इस वीडियो को मैं प्राइवेट करने के बाद आप सभी लोगों से तुरंत मैं दूसरे वीडियो में मिल रहा हूं। आप सब लोग हमारे साथ जुड़ेंगे
और फिर आगे के लिए मैं विशेष रणनीति बनाऊंगा और उस रणनीति पर 2 मिनट आप सब लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।